दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है, वैसे वैसे चुनाव का रुख बेहद दिलचस्प दिशा में मुड़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उन्होंने एक ही प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाई है। कांग्रेस ने कालकाजी विधानसभा सीट से अलका लांबा पर दांव खेला है। जहां कालकाजी वही विधानसभा सीट है जहां से दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी विधायक हैं। अभी मुकाबला दिलचस्प होने के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इसका एक पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सुश्री अलका लांबा की उम्मीदवारी को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि साल 2015 में अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुमन गुप्ता को 18,000 वोटों के अंतर से बड़ी आसानी से हरा दिया। इसके बाद अलका लांबा 2020 के चुनाव में चांदनी चौक विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी। कांग्रेस ने उन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रहलाद साहनी के सामने उतारा था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वे तीसरे स्थान पर रही। लेकिन इसके बाद भी अलका लांबा के रुतबे में कोई कमी नहीं आई। यही कारण है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। अब चुनाव में भी कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है और अलका लांबा पर बड़ा दारोमदार है। देखना ये होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सामने अलका लांबा कितना जौहर दिखा पाती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 48 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें नई दिल्ली से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, बादली से देवेंद्र यादव, बुराड़ी से मंगेश त्यागी, सुल्तानपुर माजरा से जय किशन, शालीमार बाग से प्रवीण जैन, वजीरपुर से रागिनी नायक, सदर बाजार से अनिल भारद्वाज, चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल, बल्लीमारन से हरुण यूसुफ, तिलक नगर से पीएस बावा, द्वारका से आदर्श शास्त्री, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त, अंबेडकर नगर से जयप्रकाश, ग्रेटर कैलाश से गर्वित सिंघवी, पटपरगंज से अनिल कुमार, सीलमपुर से अब्दुल रहमान और मुस्तफाबाद से अली मेहदी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा तमाम और उम्मीदवारों पर भी दांव खेला है। दिल्ली चुनाव के बीच कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर है। दिल्ली में एजुकेशन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक साथ घेरा। कांग्रेस ने तो 6 यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई थी, उसमें बहुत बच्चे पढ़ने लगे। अंबेडकर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनकर आई। 10 साल में केजरीवाल साहब ने एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, बल्कि एक जौनापुर में एक बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास का स्किल सेंटर कांग्रेस ने बनाया था। मनमोहन सिंह जी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ दस्तखत करके वो एग्रीमेंट किया और वो दिल्ली में वो एग्रीमेंट लागू हुआ। दिल्ली सरकार ने उस पर काम किया। आपने एक स्किल सेंटर को यूनिवर्सिटी अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करने से नई यूनिवर्सिटी नहीं होती है, यूनिवर्सिटी नहीं बनती है। भाई कोई भी मैं आज कहीं से हूं, प्रमोट हो जाऊं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं बदल गया। लेकिन यही आम आदमी पार्टी कहती थी जब ये आई थी 2013 में कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एक नया कॉलेज बनाएंगे। 70 कॉलेज की बात करते थे, एक कॉलेज नहीं बना पाए। क्यों भाई? एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए हैं। क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है विकसित भारत की, एजुकेटेड भारत की, वो भारत जो दुनिया में जाके अपना नाम करेगा, कौन सा तीसरी, चौथी, 5वीं इकोनॉमी बन जाएगा। हायर एजुकेशन में आपने क्यों नहीं एक भी सीट बढ़ाई? दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत नामी यूनिवर्सिटी है, शायद इस देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी। क्यों नहीं यहां नए कॉलेज खोले? तो आप फंड करते हो। क्यों नहीं एमए बीए में हमारे लोग बढ़ते हैं? आज बच्चों को पीएचडी की जगह नहीं मिल रही है। जहां हम लोग 60-60, 70-70 पीएचडी के एडमिशन होते थे, वो 2 या 3 पर आ गए हैं। डूटा ने अभी एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को कि वो अपने 12 कॉलेजेस में तनख्वाहें नहीं दे पा रही। तो चाहे आम आदमी हो पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दिल्ली की हायर एजुकेशन पे इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। और यहां का बच्चा जो है आज एक तरीके से हताश होकर जा रहा है। वो या तो बेचारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहा है या दिल्ली के बाहर कहीं जगह ढूंढ रहा है। ये दोनों पार्टियों ने मिलकर एक तरीके से सत्यानाश कर दिया हमारी हायर एजुकेशन।